क्वेश्चंस भी बोलने होते हैं। अच्छा होगा। तो वही पकड़ तो तुमने कुछ नहीं। आगे कोई हाँ स्टार्ट करें काफी। रुक जाओ अभी 2-4 मिनट। अच्छा दिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं लोगों के लिए कि वो ज्वाइन कर लें। अगर अभी कोई बातचीत करना चाहता है तो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। बेसिकली ये हमारी साइट है बहरिया ऑर्चर्ड में। इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और कंसल्टेंसी हमने की है। इसकी एग्जीक्यूशन डायरेक्टली हमने नहीं की। उसके अलावा फिनिशेस में हमने सिलेक्शन किया मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड एवरीथिंग। इसके प्लान्स वगैरह हमने पोस्ट किए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, आप लोग वो देख सकते हैं। बेसिकली इस लाइव का मकसद ये है कि हम आपको एक टूर दें, आप लोग साथ साथ इंटरैक्ट करें। कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, कुछ आप बातचीत करना चाहते हैं कोई डिज़ाइन के बारे में, यू गाइस कैन। ये हमारे लीड आर्किटेक्ट जा रहे हैं अंदर, डूइंग हिज आर्किटेक्चरल ऑर्डरिंग थिंग, काशिफ मलिक। काशिफ आई थिंक वी शुड स्टार्ट करें। तो बेसिकली मैं आपको पीछे से एलिवेशन दिखाती हूँ घर की। लाइट्स का आइडिया अभी इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि दिन का टाइम है। इसकी हम कोई वीडियो पोस्ट कर देंगे रात की भी। ओके, सो वी आर एंटरिंग द स्पेस। इसका गेट भी आप देख सकते हैं, इट्स ऑल कस्टम डिज़ाइंड। You can even see the finishing up close if you want. The main door is also custom designed. Ceilings, everything. ये हमारा पोर्च है। अब हम आगे चलते हैं। चलें काशिफ? ट्रैफिक की वजह से। सो अबाउट द एलिवेशन, हमारे ये जो क्लाइंट हैं, ही वांटेड अ रियली मॉडर्न लुक। ही वाज नॉट इनटू वन ऑफ दोज थिंग्स के जो पुराने टाइम्स का आर्किटेक्चर चल रहा होता था। स्लीक लुक दिया है, रिव्यूज़ एंड वर्ड, रिव्यूज़ एंड डार्क कलर्स। हमारे वैसे तो सोसाइटीज़ में। अच्छा बतूल, मैं साथ साथ आपको ना क्वेश्चन शो करता रहूँगा। यहाँ पे फैसल मंसूर है, वो पूछेंगे लाइक व्हाट इज़ द लैंड साइज। द लैंड साइज इज़ 10 मरला। सही। और दिस इज़ वन ऑफ दोज के एक वॉल जो है वो जॉइंट है और इट्स कॉल्ड सेमी डिटैच्ड बेसिकली। और दूसरी साइड पे इसमें गली है
हमारे कुछ सोसाइटीज़ के बायलॉज होते हैं। बेंगलिया के बायलॉज में से एक है कि एलिवेशन में बहुत डार्क कलर्स नहीं यूज़ कर सकते, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमने एलिवेशन के मटेरियल्स सेलेक्ट किए हैं एंड दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल एज वेल। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली फिर जो लोग क्वेश्चन रिपीट करें मैंने साथ साथ जवाब देते जाएंगे कि जो डायमेंशन आए थे वो बेसिकली 10 मरलास। इसका जो फ्रंट है दैट्स राउंड अबाउट 33 फीट 9 इंचेस और इसकी जो डेप्थ है दैट 65 फीट और ये इसका लॉन एरिया है। सही हो गया। और इसकी मैं आपको एक दफ़ा एलिवेशन सारी दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन डोर। ओके, अपॉन एंटरिंग हमारे पास एक छोटी सी स्पेस है। हमारे क्लाइंट की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनमें से ये था कि उन्हें ड्राइंग रूम बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, उन्हें एक्सपीरियंशियल स्पेस चाहिए थी। ही डिड नॉट वांट वन ऑफ दोज टिपिकल हाउसेस जो एक स्टैंडर्ड होता है ना कि बड़ा ड्राइंग रूम और लाउंज और बेडरूम्स भी बड़े, उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं हैं। अभी जो आप एंटर होते हैं, वी हैव दिस रियली स्मॉल स्पेस एंड इट्स ट्रांजिशनिंग इनटू दिस लाउंज एरिया। जो लाउंज है ये डाइनिंग के साथ अटैच्ड है। मैं आपको इसकी लाइट्स ऑन करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर डाइनिंग टेबल फॉर अबाउट 8 पीपल। हमारा जो डाइनिंग है उसके और लाउंज के दरमियान दिस इज लाइक अ पार्टीशन जो विजुअली यहाँ से लग रहा है बट इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्पेस। फिर हमारा जो लाउंज है दैट्स स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का फायदा ये होता है कि एक हमें सॉर्ट ऑफ एक इनविजिबल बाउंड्री मिल जाती है फर्नीचर की ओरिएंटेशन के लिए एंड एट द सेम टाइम आपका एक ओपन फ्लोर प्लान होता है। उससे जो स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ 10 मरला हाउस, ये बहुत खुली लगती है और एंटर होके आपको एक बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। यू थिंक यू आर स्टैंडिंग इन अ वन कैनाल हाउस। अब ये जो मैं आर्च बना रही हूँ, दिस इज माय फेवरेट एलिमेंट ओवर हियर। दिस इज डूइंग 2-in-1 फंक्शन। एक तो ये कि थोड़ा सा पार्टीशन भी है डाइनिंग के साथ, उसके अलावा ये है कि यू कैन एक्चुअली सिट हियर। दिस इज अ वेरी नाइस नॉक जिसमें आप बैठ सकते हैं फॉर रीडिंग एंड अदर थिंग्स। ये हमारी टीवी यूनिट है। इसकी बैकलाइट का शिफ्ट लाइट ऑन, इसकी लाइट ऑन है। इसमें हमारे पास ड्रॉर्स की स्पेस है। वन को पहले रखा उसकी भी लाइट्स ऑन कर लो ना, डाइनिंग एरिया। ये मैं एक दफ़ा ओवर मतलब बेसिकली दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सही है। लाइक यू एंटर इनटू लाइक स्मॉल सिंगल हाइट लॉबी और उसके बाद जब आप एंटर होते हैं घर में तो दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट। सही है। ये बेसिकली सारी एक ओपन स्पेस है जो कि आपके डाइनिंग और जो आपका टीवी लाउंज है, इट्स एन ओपन स्पेस। इसके बीच में एक सेग्रीगेट मतलब एक सेमी पार्टीशन क्रिएट की गई थी और उस पार्टीशन को क्रिएट इस हिसाब से किया गया था कि बेसिकली वो एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी वगैरह भी है, उसको भी कर दे। और उसका जो फंक्शन है दैन एस्थेटिक्स, आप उसको फंक्शनली यूज़ कर सकते हैं बैठने के लिए, जैसे डेफिनेटली आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है टीवी लाउंज की वो बढ़ जाती है। हमारे जो ड्राइंग रूम से 2 दरवाजे एक्सेस के, एक अंदर से थ्रू द डाइनिंग रूम और एक बाहर से। यहाँ से एंटर करना। इसका सॉफ्ट इंटीरियर का भी मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हमने ही सारे डिसीजंस लिए हैं फॉर द क्लाइंट एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे क्लाइंट इतना अच्छा था कि ही ट्रस्टेड अस विद ऑल दोज डिसीजंस एंड ही एक्चुअली लाइक आवर डिजाइन सेंस इनफ कि ही एक्चुअली इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट
क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपने डिज़ाइन की जो आपके माइंड में पूरा आइडिया होता है वो सही तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, और क्लाइंट भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ग्लैड कि ही इज एक्चुअली सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज। इनफैक्ट हम लाइव में थोड़ी देर में उन्हें भी ले लेंगे, सो ही कैन टॉक टू यू गाइज एंड ही कैन गिव his opinion about the way we worked with him and all our designs, his feedback. Here we have the curtains, we have the view. यहाँ पे landscape proper design होना है, that's still happening. तो drawing room की हमारी जो corner window है छोटा छोटा और compact है, it's good enough कि कोई private gathering होती है in case you know you want a bit of a segregation. वरना mostly आजकल तो यही होता है कि families वगैरह जब आपकी आती हैं या फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो people don't sit in the drawing room anymore, which is why हमने drawing room थोड़ा छोटा रखा है। तो इस दरवाजे से निकल जाता है। किचन में या पहले बेडरूम्स करते हैं? पहले बेडरूम्स कर लेते। Still some cleaning happening here, so this is the wardrobe. These are basically UV sheets, extra gloss, right? High gloss. High gloss UV sheets. काफी trending है, they look very nice. The whole white shine. एरिया के अंदर सिग्नल इश्यूज हैं जिस वजह से। अच्छा, this is the master bedroom. ओके। हमारी जो इंटीरियर डिजाइनर है, she has this amazing sense of, you know, this isn't वो जो होता है ना mirror design, it's not exactly
खाली sorry, I forgot the word for it. अच्छा, this isn't symmetrical at all, but it looks really good. इस तरह से यहाँ पे we have our bed over here. एक side table के ऊपर we've got this light over here, and this one दूसरे side table के ऊपर we've got a corner window. We've got really nice textured grey curtains. On करना सारी काशी. We've got these curtains over here. This is the TV wall. It got louvers going up into the ceiling. The ceiling में cavity छोड़ी हुई है for the louvers. इसके आगे we have a walk-in closet over here. And this is the master bathroom. इसमें भी we have this backlit mirror. We've got this mesh for decorations. We've got this cabinet for things जो you don't like to sometimes show the things that you keep in the bathroom. We've got a step. हम डिजाइन करते हैं ना तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास लाइक बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती, मतलब प्ले अराउंड करने की. हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी सीलिंग हाइट जो है वो 8 फीट होती है, तो हमने उस स्पेस को यूटिलाइज इस तरह किया है कि वो हम एक सेपरेट स्पेस बना लें. बेसिकली आपको स्टार्ट से मैं व्यू दिखाती हूँ. तो जब आप एंटर हुए थे हमने आपको लाउंज दिखाया था ना, उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट था जिसके पीछे हम लोगों ने पूरे घर को डिजाइन किया था. मतलब घर का सबसे मेन एलिमेंट था वो ये स्टेयरकेस थी. तो ये इन स्टेयरकेस को मेजर डिजाइन एलिमेंट
उसको हम लोगों ने ना उसका कवर नहीं किया क्योंकि बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं ना उसको हाईलाइट करने के लिए वी केप्ट इट रॉ। फिर बाकी जो आपकी स्टेयर्स हैं इस पे आप देख सकते हैं कि लाइक नीचे वाली जो कुछ स्टेयर्स है वो हम लोगों ने बंद की थी। उसका रीजन है क्योंकि स्पेस का यूज नहीं कर सकते, बाद में जो है ना उसको लाइक गंद और सफाई का इशू होता है। लेकिन जैसे हम लोग उस तक ऊपर आते हैं तो वी हैव एन एक्सेसिबल एरिया जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह की लैंडस्केपिंग वगैरह सारी की है। इस स्टेयरकेस का ऑपोजिट ओवर हियर वी हैव द किचन। किचन का दरवाज़ा मैं दिखा देती हूँ ज़रा काशिफ। ये बेसिकली फोल्डिंग डोर है, अगर हम उसको देख सकें। So this is the folding door and you enter into the kitchen. The kitchen is quite compact. This was also one of the client requirements कि इसमें सारी चीज़ें पूरी भी हो रही हैं. At the same time it's not really that spacious, लेकिन इसमें चीज़ें पूरी हो रही हैं. You can efficiently use it. कोई issues नहीं है. जैसे sink है, this is quite big enough to comfortably do the dishes. At the same time we've got this stove over here. हमारे पास दोनों sides पे counter पे ample space है to actually work in the kitchen. We've got the drawers under it जो stove के नीचे होते हैं. काशिफ can take it. Explain the kitchen. हमारे पास जो drawers हैं, we've done all the fittings जो हमें चाहिए होती हैं. You like to put the spoons over there, the spice rack and everything. इसमें आप choose कर सकते हैं आपने क्या रखना है. Is this closed, Kashi? नहीं, ये नीचे से खोलेंगे। Oh, it's like this. यस, क्योंकि नॉर्मली बेसिकली होता ही है कि आपका जो काउंटर होता है ना वो लाइक 2 फीट का होता है, जितनी साइड पे भी आप उसको रखते हैं। साइड पे कैबिनेट दी हुई है, एक साइड पे स्पाइसेस के लिए रैक दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इट डजंट मैटर कि मतलब आप एक बेतुका सा बहुत बड़ा किचन बना लें, क्योंकि किचन के बीच में अगर आपने 2 लोगों ने काम करना है। नॉट सेइंग कि बड़े किचन बेतुके होते हैं, नहीं, बेसिकली इट्स अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट और इसमें सारी स्पेसेस पूरी हो रही हैं। मतलब बेसिकली ये आपका लाइक फ्रिज वाला एरिया है, देन दिस इज योर एसेसरीज लाइक माइक्रोवेव एंड ओवन,
करवाया था। और अगेन इसको भी एक एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया गया था कि हम स्टेयर्स को जितना एक्सपीरियंशियल बना सकते हैं यूजिंग द विंडो डिज़ाइंस, या उसके अलावा कि आपकी जो वॉल्स है के बजाय आप उसको एक वाइट पेंट या कुछ कर दें। ऊपर जाके we've got this over here. इसके सामने the person can keep the console. When you reach the top, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि ये खुली स्पेस नहीं है, because ये है। This is also a touch sensor light. यहाँ पे बेसिकली शीशा लगाने का रीज़न ये था कि जब आप मतलब स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल कोई एक जैसा डेड वॉल वाली फील ना, एक ओपन व्यू चीज़ मिले। क्योंकि अगर आप इसके बैक पे भी देखें तो आपको ये ग्लास नज़र आता है। तो कुछ नहीं होता। So we're walking towards the kitchen. This is an open kitchen. We have this bar space over here. अच्छा, ये बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर का किचन है ये वो है। नॉर्मली व्हाट पीपल मोस्टली डू कि आपके ऊपर वाले जो किचन होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट और छोटे से बनाते हैं, लेकिन क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि ऊपर बेसिकली उनके पेरेंट्स वगैरह ने रहना था, तो इस चीज को डिजाइन उस सेंस में किया गया था कि लाइक ऊपर भी आपको लाइक प्रॉपर किचन यूज हो। Wait, we have a question from Ali Heather Bhatta. These are tiles. Sorry Ali, हमने उस वक्त क्वेश्चन नहीं देखा। आप कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं, जो किचन वाला? Because yes, these are all tiles. In fact, फ्लोर पे सारी ही टाइल्स हैं एक्सेप्ट फॉर द वुड, दैट्स एक्चुअल वुडन क्लैडिंग। बाकी ये सारी टाइल्स ही हैं। तो इसमें अगर आप किचन लेते हैं कि प्रॉपर स्पेशियस किचन है जिसको यूज किया ओपन रखने का रीजन ही ये था क्योंकि अगेन जो क्लाइंट का अपनी रिक्वायरमेंट थी ना कि चीजें जो है वो लाइक कनेक्टिविटी स्पेसेस के अंदर हो, वो हर चीज जो है वो दीवारें उस चीज से बंद हो कि आपको एक अलग अलग स्पेस लगे। तो ये रीजन थी इसके किचन को इस तरह बनाने की। और लाइक इसमें भी लगे आपको प्रॉपर हॉब वुड। फिर अगर आप इधर आते हैं तो यू हैव दिस कटलरी ट्रे। मतलब प्रॉपर जो बेसिकली किचन डिजाइन के कॉन्सेप्ट होता है ना कि किचन की जो स्पेसेस हैं वो आपस में भी इंटरकनेक्टेड हो। ओवर हेयर ये हमारा जो बार काउंटर था, इसके नीचे जो स्पेस है, इसके नीचे आप अपने बार स्टूल स्लाइड कर सकते हैं ताकि आप जब किचन में काम कर रहे हैं, नहीं बैठा हुआ कोई, तो यू कैन एक्चुअली यू नो रोम अराउंड फ्रीली। ये सेंसर लाइट्स थी इधर जो कि हम ये देख आ सके। ओह, दीज आर सेंसर, दैट्स नाइस, आई डिडंट इवन नो दैट। एक्चुअली एग्जीक्यूशन मोस्टली ये जो हमारे एग्जीक्यूशन हेड हैं
who is somewhere around. He's the one who handles a lot of these things, and Kashif as well. I think ये वाली है sensor, right? Anyways, it's fun to play with those. अच्छा, Ali Haider Bhutta is also asking about the double-heighted lobby. हमारी lobby exactly double-heighted नहीं, हमारी staircase जो है वो that's triple-heighted sort of. हमारी staircase वाला area जो है, काशी कहाँ से view दिखाना है, like the landscape that you can see over here. That's nice. ऊपर से भी view काफी अच्छा बनता है नीचे तक. बेसिकली जो आपकी स्टेयरकेस लॉबी है, इट्स लाइक ट्रिपल हाइट लॉबी, स्टेयरकेस लॉबी. जो एंट्रेंस है वो डबल हाइट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको चीज़ों को जो है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने कोई एक चीज़ लेके आनी है अपने डिज़ाइन के अंदर, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस कोई अदर पार्ट डिज़ाइन एलिमेंट का. तो बेसिकली इसमें क्योंकि जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि जो स्टेयर्स थी ना, मेन जो आइडिया या जिसके अराउंड ये पूरा घर डिज़ाइन होता है, वो बेसिकली ये स्टेयरकेस लॉबी थी. नॉर्मली आपको 10 मरले के अंदर जो है ना ऐसी स्टेयरकेस लॉबी कभी भी नहीं मिलेगी. तो अगर आपने स्टेयरकेस लॉबी ऐसे डिज़ाइन की थी तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा था कि जैसा डबल हाइट एक लॉबी. क्लाइंट की प्रायोरिटी होती है. हाँ, हम जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम डिज़ाइन में डिस्कशन क्लाइंट से ही करते हैं, और वो हम इस तरह से करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह हैं, एंड देयर द वंस हू टेल अस कि अच्छा नहीं, ड्राइंग रूम तुमने ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं है, तो उसको थोड़ा छोटा कर लें, ये स्पेस अच्छी लगी है, इसको आप बड़ा रहने दें. अच्छा, उमर भाई कह रहे हैं कि बेसिकली वो जो क्वेश्चन था ना, दैट वाज बेसिकली अबाउट दी जो स्टेयरकेस लॉबी में चीज़ है वो टाइल्स हैं कि नहीं. तो नहीं, ये टाइल्स नहीं है बतूल स्टेयरकेस लॉबी की वॉल्स पे. ये सारे जो है ये हमने अपने मतलब प्लस्तर वगैरह करते हुए जो है ना, ये ग्रूव्स वगैरह बनाए, तो ये सारा सीमेंटिशियस पेंट हुआ हुआ है. ये आजकल मार्केट में ट्रेंड करने टेक्सचर पेंट्स, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी वगैरह होती है, तो उस हिसाब से. उसके अलावा क्या हम ये लाइट्स इसकी ऑन हो सकती हैं? कौन सी? हाँ, श्योर. आई थिंक सो ये यहाँ से ऑन होंगे. हाँ, ये अब आप देख सकते हैं. पहले आप हमें इन्हें कमरा दिखा दें. This is the bedroom at the front. ये हमारी बेड वॉल है. इस साइड टेबल के ऊपर हैंगिंग लाइट्स हैं जो सीलिंग से हैंग हो रही हैं. You can see them hanging. और बाकी पैनलिंग जो हमारे पास हुई हुई है, that's ये बेसिकली वॉल के ऊपर जो आपके वुडन लकड़ी वगैरह का बंडल वगैरह मिलता है उसको यूज़ किया गया है. स्कैल जिससे पूरी फ्रेमिंग की गई हुई है. इसके अलावा हमारी ये जो टीवी वॉल है, इसके साथ ही छोटा सा ड्रेसिंग की स्पेस है. ये आपके पास ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे आपकी टीवी वॉल है. दिस इज सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ द बेड. हमारा एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लेआउट के हिसाब से हो. मतलब हमारी सीलिंग्स जो है वो रूम के सेंटर में नहीं होंगी, वो जिस तरह से फर्नीचर होगा ना उसके सेंटर में होंगी. मतलब बाकी लाइट्स ऑन करके दिखाना. ये आप देख सकते हैं. बेसिकली सब मैं आपको दोबारा बतूलने से बताया कि हम लोग जब इंटीरियर वगैरह चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम लोग हर चीज़ जो है वो एज पर फर्नीचर लेआउट, मतलब सबसे पहले क्लाइंट को हम लोग फर्नीचर लेआउट देते हैं प्लान के अंदर, और जो आपके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, क्लाइंट जो है उन लेआउट को फाइनल करता है, और फिर उस लेआउट के हिसाब से जो है ना चीज़ें डिज़ाइन होती है. जाहिर बात है उसमें जो रूम का अपना साइज़ होता है वो भी बहुत मैटर करता है, लेकिन कुछ मेजर चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो ना सारी स्पेसेस लेआउट. अगर आप इसको मतलब देखें, लाइक दिस इज दी, ये आपको बेड से जो बैठ के या लेट के आपको ये व्यू मिलता है, और इसके लाइक सेंटर में ही ये सीलिंग वगैरह है, और ये फिर इसकी वार्डरोब एरिया है आप जैसा देख सकते हैं. और अब हम आपको इस कमरे का वॉशरूम दिखाते हैं. जैसे आपको शुरू में बताया था कि लाइक जो वॉशरूम्स है ना वो इस घर में सारे ही हम लोगों ने जरा थोड़े स्पेशियस बनाए हैं. ये आप हम सबको शीशे में देख सकते हैं. I guess you can admit कि वॉशरूम में हम काफी ज्यादा टाइम गुजारते हैं. It's kind of nice to have good washrooms and comfortable ones. ये इसका शावर एरिया है. इसकी बाकी लाइट्स ऑन करके दिखाएं. ये बेसिकली इसका शावर एरिया है. ये तराजू आजकल तो काफी ट्रेंड कर रहा है. ये तराजू टाइल्स हैं.
ये wooden tiles हैं. This is also terrazzo tiles. इसका जो counter है. इसमें बेसिकली जो सारे फिक्सचर्स वॉशरूम के यूज़ किए गए हैं वो पोटा के यूज़ किए गए हैं. लाइक पोटा इज़ अ ब्रांड और इनकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होती है, अगर आप ये देख सकें. और इस रूम के अंदर बेसिकली हमारे पास वॉशरूम के अंदर भी एक प्रॉपर स्टोरेज है. You know, stuff. Oh, और इस कमरे के कर्टन्स ये हम सबके फेवरेट हैं. You know, I mean, ब्लैक इसके बैक पे हमने लगाया हुआ है. और लाइक आई मेंशन बिफोर कि सॉफ्ट इंटीरियर भी हमने ही किया है. और हमने विंडोज अभी तक काशिफ हमने विंडोज दिखाई. विंडोज नहीं, ये पर्दे पीछे कर दो ताकि उन्हें नजर आ जाए. इसकी विंडोज जो हैं ये हाफ फ्रंट और हाफ. बेसिकली जो फिक्स पार्ट है उसके अंदर डिवाइडर्स दिए गए हैं और जो मूवेबल पार्ट है आप देख सकते हैं. ये सिंगल पीस है. ये हमारा जो थोड़ा राउंड है. This is, you know, compact enough कि ऊपर वाले lounge में हम लोगों को इतनी space required होती नहीं है normally. This ये हमारे पास छोटा सा कैश है. इसकी टाइल्स से कंप्लीट ये सारी लाइक कस्टम मेड टाइल्स हैं. ये बेसिकली पैशो है. इस पैशो को यहाँ पे देने का रीज़न ये था कि अगेन कि स्पेस के लिए हमें नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए थी, क्योंकि बहरिया का एक रूल होता है कि आप लोगों ने जो है एक साइड से घर को साथ जोड़ना होता है, तो अगेन ऊपर आते हुए आपको कोई ना कोई ऐसी स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है घर में. Moreover, there's also another rule जो I think हर जगह का ही होता है mostly societies कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे एक specific amount of area cover कर सकते हैं. Like this is like a paintings. मतलब इवन कि यहाँ पे जो स्पेसेस हम लोगों ने सॉफ्ट इंटीरियर में थोड़ी बहुत की भी थी, उसके मतलब हर चीज़ का जो था लाइक एक प्रॉपर रीज़न थी. अब यहाँ पे लाइक पेंटिंग लगाने की रीज़न भी ये थी कि इसके नीचे एक छोटा सा कंसोल वगैरह आ जाएगा. डेफिनेटली वो क्लाइंट की चॉइस होगी कि क्लाइंट वहाँ पे क्या रखना चाहता है. This is the second bedroom on the first floor. ये दूसरे बेडरूम से थोड़ा छोटा है. इसमें भी हमारे पास स्लिट विंडोज हैं जो कि साइड टेबल्स की लोकेशन के पास आती हैं. इसके कर्टन का मटीरियल है मैंने स्लाइड पे की. अच्छा अगेन स्लिम में ये भी जैसे जैसे लाइट चल रहे हैं हम दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्लिट विंडोज़, अगर आपने देखोगे नीचे भी एक रूम में स्लिट विंडोज़ थी और इधर भी स्लिट विंडोज़ थी. उसका रीज़न ये था कि ज़ाहिर बात है कमरे के अंदर विंडोज़ ज़रूरी चाहिए होती हैं. ज़ाहिर बात है नहीं तो वो लाइट और घुटन वाली चीज़ हो जाती है वेंटिलेशन वगैरह के लिए. लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें विंडोज़ के ये भी चीज़ का ध्यान रखना था कि नॉर्मली विंडोज़ जो है वो उस तरह यूज़ होती भी नहीं है. मतलब हम यहाँ खोलते नहीं है विंडोज़ वगैरह को. उसकी रीज़न बहुत होती है कि मिट्टी आ जाएगी या इंसेक्ट्स वगैरह वो आ जाते हैं. तो हमारा होता है कि लाइक विंडोज़ को प्लेस उस जगह पे किया जाए कि उनका लाइक पर्पस फंक्शन भी पूरा और वो जो आपका रूम की इंटीरियर के एस्थेटिक्स है ना उनको भी डिस्टर्ब ना करें. जैसा ये स्लेट विंडोज़ का जो रीज़न था ये था कि हमें बेड भी रखना था. तो स्लिट विंडोज का ये कि आपकी लाइट और वेंटिलेशन ये ओपनेबल विंडोज हैं. ये हम आपको इसमें लोअर और टॉप हाफ जो फिक्स्ड है, सेंटर वाला पार्ट ओपनेबल है फॉर वेंटिलेशन.
when you need it. बतूल इसको थोड़ा और ऊपर हो सकता है। अच्छा इनका पहले ये दिखा दे वार्डरोब एरिया, वो रह गया। This is a grey concrete texture sheet. ये सारा इसका लाइक वार्डरोब एरिया है, और क्योंकि जिसका कमरों के साइजेस ऐसे थे कि इसमें ड्रेसिंग जो है वो हमने वार्डरोब के अंदर ही जो था वो दे दिया था। अब इसमें यही है कि आपका मिरर भी यहाँ पे आ जाता है। आपने जो चीजें मिरर यूज करते हुए यूज करनी होती है वो आप यहाँ रख सकते हैं, बट इफ इट्स परफ्यूम्स एंड स्टफ तो आप यहाँ अलमारी में रख सकते हैं। इवन के नहीं, नीचे जो खाली पॉकेट छोड़ी हुई है इसका रीजन भी था कि इसके अंदर जो है ना आपकी वो जो मेकअप के लिए आपको स्टूल वगैरह चाहिए होता है वो आ जाएगा। बट अगेन डिजाइन के अंदर हर चीज को किसी ना किसी रीजन की वजह से रखा गया हुआ है, और कोशिश, क्योंकि जब घर छोटा होता है तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो चीज डिजाइन एलिमेंट के लिए यूज हो रही है ना उसका लाइक फंक्शनली भी कोई रीजन हो, ताकि जो घर या स्पेस है वो ज्यादा जो वो वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, लाइक आपका घर फंक्शनली भी चीज चल रहा हो और जो उसके डिजाइन एस्थेटिक्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। और फिर हम आते हैं ये ऊपर वाले जो रूम है उसका वॉशरूम है। ये बेसिकली एक साथ अगर 2 लोग यूज करना चाहते हैं। इसके बैक पे जो टाइल्स हैं दे आल्सो कंक्रीट टेक्सचर्ड टाइल्स। ये आप देख सकते के हैं। टेक्सचर में बहुत ज्यादा शेड्स और कलर्स आते हैं, जो आपने नोटिस किया होगा कि स्टेयरकेस वाली वॉल्स में डिफरेंट टेक्सचर है, बाहर जो शीट लगी है उसमें डिफरेंट है। उसी तरह यहाँ पे जो है इसका लाइट का इफेक्ट मैं क्लोजअप दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली व्हेन इट्स यू नो कंक्रीट के टेक्सचर पे आ रही होती है। कैमरे में उस तरह की नहीं आ रही जिस तरह रियल लाइफ में ऑब्वियसली, बट वी आर ट्राइंग कि आपको आइडिया हो जाए। That's the shower area. It's got a French partition, French glass partition. Normally issue भी यहीं से होता है चींटों का, इस तरफ नहीं होता, तो ये हाफ वे पार्टीशन दिया हुआ है। तो दिस इज pretty much the top floor, except कि हमारे पास एक स्टोर भी है, मैं दिखाती हूँ खोल के, आप एक्सप्लेन करना। This is a store इस रूम का, जो कि आप अगर किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो विंडो भी है, just in case you want to use this as a study, छोटी सी, तो यहाँ पे विंडो है और यहाँ से आपको प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं। It's very nice the view। और लाइक स्टोर भी जो है वो लाइक अच्छा साइज है उसका, ये नहीं है कि बहुत कॉम्पैक्ट सा है। मतलब नॉर्मली इस तरह होता है स्टोर्स में कि मुश्किल से खड़े होने की जगह होती है और सामान की जगह होती है, यहाँ तो आप एंड में सामान भी रख सकते हैं। और इसकी टाइल्स भी आप देख सकते हैं, ये इजीली क्लीनेबल है। बेसिकली ग्लॉस टाइल्स हम लोगों ने वहाँ पे रखी थी जहाँ पे जो है ना आपका घर का जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो ज़्यादा हो। उसकी रीज़न ये होती है कि सारी बात है कि वो इजी टू क्लीन हो जाती है टाइल्स, और भी उसकी लाइक बहुत सी, क्योंकि मैट फिनिश जो होता है ना उसका ओके। You can see this. This is adjustable. मेरा हाथ भी पहुंचेगा, काशफ का पहुंच जाएगा। But you can actually, turn these थोड़ा see if you want to custom, The light throw। move it. ये बेसिकली छत है। Yeah. छत पे एक्चुअली इस टाइम गंद बहुत होगा तो हम आपको उस तरफ लेके नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। कवल पूछ रही है इसका इंटीरियर आपने किया बतूल? जी इसका इंटीरियर हमने किया है, पूरा इंटीरियर डिजाइन और कंसल्टेशन इंटीरियर फिनिशेस की हमने खुद किया है। ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी हमने किया है, द लाइट सिलेक्शन एंड एवरीथिंग,
और हमारा ये होता है कि क्लाइंट्स को मैक्सिमम इनपुट देते हैं। हम लोग मटीरियल प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट्स को साथ भी ले जाते हैं, यू नो। तो इट्स लाइक अ मिक्स सॉर्ट ऑफ डिसीजन कि एस्थेटिकली अच्छी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है विच फिट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स एज वेल। हम कोशिश करते हैं कि ना हम क्लाइंट को साथ वीडियो पे ले सकें। यस, वी आर ट्राइंग, ताकि आप उनसे भी बात कर सकें, यू नो, इफ़ यू वांट फीडबैक कि अच्छा व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू वी प्रोवाइड। ओह, थैंक यू सो मच हसनैन। दिस हाउस इज लोकेटेड इन बहरिया। हमारा इसकी लोकेशन है ना 37 साउदर्न ब्लॉक। ये आप व्यू हम आपको, हमारा जो ऑफिस है वो बेसिकली लाहौर में है, लेकिन डेफिनेटली हम काम करने के लिए तो पूरे पाकिस्तान में, इवन अगर हमें क्लाइंट मौका दे पाकिस्तान से बाहर आने का तो हम भी आएंगे। वैसे डिजाइन तो हम हसनैन काशिफ जो है उनको स्टेयर्स सेक्शन इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बेहतरीन हाउस, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बेसिकली हम लोग जब इवन के हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो हमसे हमारा काम देख के हमारे पास आते हैं, हर क्लाइंट के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हर डिज़ाइन के अंदर होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो क्लाइंट को हम लोग समझाते हैं वो ये होता है कि जो चीज़ हम आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ना, वो बेसिकली जिस क्लाइंट के लिए घर बनाया गया है वो उसकी चॉइस पे होता है, उसकी, क्योंकि देखिए यूज़ उसने करना होता है। जिस तरह हम लोगों ने जब शेयर किए थे इस घर की तस्वीरें वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो बड़े लोगों ने क्वेश्चन किया था जी कि पाउडर रूम नहीं है, अगर किसी ने पाउडर रूम यूज़ करना है तो वो कहाँ जाएगा, और इस तरह की चीज़ें। तो डेफिनेटली देखिए वो क्लाइंट की ही चॉइस होती है। हम क्लाइंट को नहीं कह सकते यार आप पाउडर रूम दो कि अगर कोई मेहमान आएगा। फिर जिस तरह का इसका जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, अगर आप वो देखें तो जो है उसमें भी आपका जो डाइनिंग एरिया है वो बेसिकली टीवी लॉन्च के साथ है, ना कि ड्राइंग रूम के साथ है। ये भी आपको बड़ा कम देखने को मिलता है कि जो ड्राइंग रूम है वो टीवी लॉन्च के साथ छोड़ा हो। वो उसमें भी होता है कि प्राइवेसी वगैरह, तो वो भी जो क्लाइंट जिसके लिए चीज़ बन रही होती है वो उसकी फाइनल कॉल होती है कि उसको प्राइवेसी का कितना इशू है, क्योंकि उसके घर में लोगों ने आना होता है। अब आजकल के जो क्लाइंट वेयर इज दिस हाउस लोकेटेड, दोबारा पूछा कि इट्स इन 37 साउदर्न ब्लॉक बहरिया ऑर्चर्ड। और आजकल क्लाइंट्स नॉर्मली अब इस चीज़ की तरफ आ गए हैं कि इंस्टेड ऑफ वो जो पुराना माइंडसेट होता था ना कि दे लाइक टू शो स्पेसेस के जो ज़्यादा यू नो गेस्ट ने यूज़ करनी है उसको बहुत एक्स्ट्रावेगेंट बनाएं। अब क्लाइंट्स ये प्रेफर करते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से घर बनाएं, द वे दे लाइक टू यूज़ दिस मोस्टली, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा गेस्ट्स के लिए बड़ी स्पेसेस बना दें और अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स डाल दें। तो ये घर भी उसी हिसाब से मोस्टली बनाना है। So I think we've covered all of it. हाँ, लेकिन एक्चुअली ना हम सोच रहे हैं कि हसीब भाई को भी लाइव ले लें जिनके लिए घर बनाया गया। Meanwhile, we'll just show you the terrace tiles. They're also very pretty. हमारा ऑफिस लोकेटेड है लाहौर में। हम लोग डिज़ाइन ऑल ओवर पाकिस्तान करते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन का है बेसिकली वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। मतलब ये देखें ना, आपको कितना एक प्यारा सनसेट यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए। ये आपके टेरेस का व्यू है, ये नीचे लॉन है। ये भी जो है बेसिकली कस्टम टाइल्स है जो हमने खुद बनवाई थी। For those of you asking कि ऑफिस कहाँ है, कोविड में जो ट्रेंड चला है वर्क फ्रॉम होम का, हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इस तरह के भी हैं जिनके साथ हम ऑनलाइन जूम पे मीटिंग्स करते हैं। डिज़ाइन पूरा हम जूम पे शेयर स्क्रीन ऑल दोज थिंग्स। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम ऑनलाइन भी काम करते हैं लोगों के साथ, इन केस देयर कमिंग टू अस इंटरनेशनली या कहीं और है। अच्छा यहाँ पे शुमाइल पूछे आर देयर हैंगिंग लाइट्स हियर और नॉट और व्हाट। आप पता नहीं, अगर टेरेस का पूछे तो डेफिनेटली दिस आर नॉट हैंगिंग लाइट्स, ये सारी COBs हैं। COBs are basically the lights जो थोड़ी focused light हैं।
अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली शायद हसीब भाई को हम लेते हैं लाइन पे। हसीब भाई आपको ना रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ज्वाइन करने के लिए वीडियो। एक्चुअली हसीब भाई ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर जो है ना वो हमें थोड़ा टाइम दे सकें जिसमें वो अपना फीडबैक वगैरह शेयर कर सके हमारे साथ। और मुझे उम्मीद है अच्छा फीडबैक ही होगा। लेट्स सी हसीब भाई क्या कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। तो ऐसा तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं शेड है अगेन। चीज़ों को डिज़ाइन मतलब अगेन हमारी तो हर चीज़ को डिज़ाइन करते हुए होता है कि चीज़ जो है ना वो लाइक एस्थेटिकली भी जैसा प्यारी लगे, फंक्शन भी हो। नॉर्मली सा शेड टेरेस होता है, लोग उसको कवर वगैरह करते हैं, बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना एक शेड इस तरह ज्वाइन किया है, मतलब डिज़ाइन किया है। नहीं हसीब भाई मैं देखता हूँ। इनवाइट हसीब जावेद है। तब तक हम नीचे चलते हैं और जाके जो है ना तब एलिवेशन वगैरह देखते हैं। आई थिंक सो हसीब भाई मोटर वे पे है, वहाँ पे सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से इशू आ रहा है उनको लाइव। हम लोग चाहते हैं कि ऑनेस्ट फीडबैक मिले हमारे पुराने क्लाइंट्स का। So the ones who are coming to us, they know about the ethics. I love this part so much. ये बेसिकली हमारे फॉर्म के तीसरे पार्टनर वलीद मुस्तफ़ा। ये सारी एग्जीक्यूशन वगैरह है, ये बेसिकली हमारे है और मुझे तो आपने देखा हुआ है। अब हम चलते हैं घर की एलिवेशन की तरफ। So this is the complete elevation. इसमें राइट पे यू कैन सी कि काफी स्लीक से आई एम नॉट श्योर ये कैसे बंद होगा। सही ओके। तो ये आप देख सकते हैं घर की एलिवेशन। हाँ ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली विंडो है इसकी। लेट्स ट्राई एक दफा और हसीब भाई को लाइव लेने के लिए। थैंक यू सो मच कमल। आप लोग वैसे अगर चाहें तो ये इन पर्सन घर विजिट भी कर सकते हैं देखने के लिए। बेरी ऑर्चर्ड में इसकी लोकेशन है 37 साउदर्न ब्लॉक। ये इसका गेट का डिज़ाइन है। इनफैक्ट जो साइड वाली ग्रिल्स हैं ये आप देख सकते हैं। बेसिकली जो डोर्स है ना ओवरऑल उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज को एक ही रखा गया है। जिस अगर आप अंदर से मेन डोर देखें तो आपको आइडिया होगा।
ये देखें, तब हर चीज का जो डिजाइन है ना, लेट्स गिव यू फाइनल टूर। उसके बाद आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई फीडबैक या चीज़ चाहिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। हमें double access from inside and outside. A step down TV lounge with an arch जो कि डाइनिंग और आपके टीवी लाउंज को सेग्रीगेट कर रही है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कुशन सिटिंग। जो मास्टर बेडरूम है वो ये है। तो वार्डरोब एरिया, the washroom, हसीब भाई आई थिंक सो, हाँ जी ऐसे ही है, सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपके साथ है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे कि वंस हसीब भाई इज इन लाहौर तो हम उनका एक जो है ना फीडबैक रिकॉर्ड करें और वो भी हम लगाएं ताकि लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच आंटी। The patio space, the store, ऊपर वाला कमरा। शमाइल आप बता सकते हैं आप किस स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं वॉल्स के लिए? स्टेयर्स डेफिनेटली मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये ले, अब इसका क्लोजअप भी दे देता हूँ। दिस इज द किचन। ये बेसिकली आपको पता है हम लोगों ने कंक्रीट टेक्सचर्ड पेंट यूज किया है। आजकल टेक्सचर्ड पेंट्स आए हुए हैं बहुत सारे। ये टाइल्स नहीं है, ये बेसिकली इस दीवार को प्लस्तर करके इसके अंदर जो है वो ग्रूव्स निकाले गए थे ग्रे के अंदर ही, और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर टेक्सचर्ड पेंट करवाया गया था। Then the final washroom. हेलो बतूल। नहीं, हसीब भाई का मोटर पे सिग्नल इश्यूज है। हम इसको वाइंड अप करते हैं अपने इस लाइव
सेमिनार को, सेशन को, वॉक थ्रू को जो कि हम लोगों ने घर करने की कोशिश की थी, और आई होप क्लाइंट हमसे मुतमईन है, सेटिस्फाइड। उनका फीडबैक किसी न किसी तरह पोस्ट कर देंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक चीज मैं जाते हुए बताना चाहूंगा कि इस घर के डिजाइन में हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल ना पसंद आया हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आया हो, लेकिन हमारे लिए जो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ये था कि क्लाइंट ने हम पे बहुत ट्रस्ट किया। उसने लाइक हमें लिटरली एक फ्री हैंड दिया हुआ था इस घर को डिजाइन करने में कि यार बस जो करना चाहते हो करो, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। और हम लोगों ने भी कोशिश की थी कि इसको ऐसा डिजाइन किया जाए कि बेसिकली 10 मरले वाला घर जो है ना वो 10 मरले वाले लगे ना, और इसलिए चीजों को सर डिजाइन किया था। हसीब भाई का गुड वर्क गाइस, थैंक यू सो मच हसीब भाई। आई विश आप आज लाहौर होते और आप इस सेमिनार में हमारे साथ होते ताकि एक अच्छी गपशप भी लगती, लोगों को भी एक फीडबैक जा रहा होता। एंड आई होप कि हमारा जो रिलेशन इसी तरह चलता रहे, कल को आप हमसे 10 घर और बनवाएं, डिजाइन करवाएं। हसीब भाई ने कहा काशिफ एंड हिज टीम डिड अ गुड जॉब ओवरऑल। थैंक यू सो मच हसीब भाई, थैंक यू सो मच। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके साथ और भी काम करें आगे, और इसी तरह आप हम पे ट्रस्ट करें। और डेफिनेटली बाकियों को बता दूं कि प्रोजेक्ट में जो है ना हमेशा एक लर्निंग फेज थ्रू आउट द एक प्रोसीजर कुछ और भी टाइम चलता रहता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि Wait a second, Kashif. Shumail Ahmed, sorry if I'm not saying it right. He wants to see the ceiling of the kitchen. So here you can see it. Go on, Kashif. कि मतलब हाँ मतलब मैं बता रहा था कि बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट हर फेज में जो है ना आप सीख रहे होते हैं। तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जिससे हमसे घर में कोई गलती नहीं हुई है ऐसा की चीजें, लेकिन इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। और बाकी चीजें आपके सामने हैं, हर चीज आप आके इसको देख भी सकते हैं। बाकी हम लोग अभी इस घर को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके जो है इसको अपलोड भी करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो इसकी क्लोजअप पिक्चर्स हैं, मटेरियल्स और सारी चीजें। Anyways, thank you so much everybody for joining us. और हाँ शुमाइल, हमने इसमें कौन सी लाइट्स यूज की हैं? ये सारी COBs हैं। These are all COBs. ये सारी warm COBs हैं। आपको जो नजर आ रहा है basically this focus light effect, ये COBs में आता है। हाँ, ये LED लाइट्स नहीं है, ये COBs में आती हैं। और ये बेसिकली अब आजकल ट्रेंड भी कर रही है। बेसिकली दो टाइप्स की लाइट होती है, एक COB और एक SMD। जो COB होती है वो जरा थोड़ी फोकस स्पॉटलाइट होती है, जो SMDs होती हैं वो बेसिकली व्हाट यू से स्प्रेड लाइट होती है। लेकिन घरों में और आजकल इंटीरियर वगैरह करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम COBs वगैरह यूज करें। नो आई मीन द स्पेस विद इन द रूफ। Oh, over there. अच्छा, उसके अंदर रोप लाइट वो चॉइस है, वो हम लोगों ने नहीं दी हुई। वो बेसिकली बंद है। उसका रीजन ये होता है कि सफाई का भी इशू होता है कि रोप लाइट्स वगैरह वाले एरिया को वो साफ भी करना होता है और सारी चीजें। कुछ क्लाइंट्स पे नहीं होता, कुछ जगह हमने यूज की भी है, कुछ जगह पे नहीं की हुई। तो साइन ऑफ करें। so much for joining us and we're very glad कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे। अगर कोई And see, this is बंदा me. बात नहीं वीडियो देखता है तो you guys can just post This is your me. queries. And this is Batul. You can just post your queries and you can contact us on Instagram, on WhatsApp. हमारे contact numbers हमने दिए हुए हैं। तो अच्छा, अहमद रहमानी साहब कह रहे हैं कैन वी विजिट दिस इन पर्सन। सर आप डेफिनेटली विजिट कर तो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप पहले अपॉइंटमेंट वगैरह सेट करवा लें। much better अगर आप अपॉइंटमेंट ले लें just in case हाँ। the house is locked और खुलवाना पड़े और the guard not present, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for joining us and this is me. You loved our work. Thank you so much guys. Signing off from 37 Southern Block, Bahriya Orchard, Lahore, Pakistan.